हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम पेपर 6 पर बात कर रहे हैं। पेपर 6 पे हम थेरेपीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे प्ले थेरेपी, यानी कि खेल चिकित्सा क्या है, खेल के बारे में जानेंगे। और खेल चिकित्सा के कौन कौन से क्षेत्रों में हमारे मानसिक मंद बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं विकास के जिनके लिए महत्वपूर्ण है खेल, और उनके उद्देश्यों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं जो कंटेंट करा रही हूँ आपको, जितना भी जो भी टॉपिक करा रही हूँ, मैं आपको एक टॉपिक बाय टॉपिक करा रही हूँ और थोड़ा पॉइंट वाइज कराती हूँ। जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आप अगर जो टॉपिक मैंने कराया है बहुत शॉर्ट कराया है, आप उसको लॉन्ग करके किसी अगर एग्जाम में आ जाए तो विस्तार पूर्वक आप उसको लिख सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। खेल क्या है, सबसे पहले जानते हैं खेल क्या है। दोस्तों, खेल दोस्तों एक जन्मजात प्रवृत्ति, अगर देखा जाए तो जन्मजात है। खेल की जो स्वाभाविकता है, खेल की प्रकृति क्या है, जन्मजात है, जो बच्चे में जन्म से ही आ जाती है। तो खेल दोस्तों क्या है, खेल बालकों की स्वाभाविक क्रिया है जो आत्म प्रेरित और आनंददायक होती है। यानी कि खेल क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आत्म प्रेरित और आनंददायक होती है। यह बालकों के जीवन में प्रसन्नता, उत्साह, चंचलता, स्फूर्ति और स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करता है। यानी कि खेल क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर किसी में है। ठीक है, और क्या है, आत्म प्रेरित, यानी कि खेल के द्वारा व्यक्ति अंदर से प्रेरित होता है, जिसे हम अंतः प्रेरित भी बोल सकते हैं, स्व प्रेरित भी बोल सकते हैं। खेल के लिए व्यक्ति स्व प्रेरित होता है, अंतः प्रेरित होता है। तो खेल क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और एक कह रहे हैं आत्म प्रेरित, यानी कि व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए। यह बालकों के जीवन में प्रसन्नता, यानी कि खुशी, उत्साह, खुशी, चंचलता, यानी कि चंचलता का मतलब यहाँ वह वाला चंचलता नहीं, ऑटिज्म वाला आप समझ लें। चंचलता का मतलब है एक्टिव रहना। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट, एक्टिव, स्फूर्ति यानी कि स्वस्थ, और स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करता है। यानी कि स्वतंत्र, यानी कि बच्चा क्या इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई किसी प्रकार का ना मानसिक दबाव है ना शारीरिक दबाव है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। जब बच्चा खेलता है तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, जिसमें बच्चा आत्म प्रेरित होकर उस कार्य को करने के लिए इच्छुक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें खेल चिकित्सा क्या है, यानी कि प्ले थेरेपी क्या है मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की। तो दोस्तों क्या है, उनको लाभ क्या है, और प्ले चिकित्सा से मतलब हम क्या, प्ले थेरेपी से यानी कि खेल चिकित्सा क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, खेल चिकित्सा चिकित्सा की वह शाखा है, यानी कि खेल चिकित्सा जो तो हमने स्पीच थेरेपी पढ़ी, फिजियोथेरेपी पढ़ी, योगा थेरेपी पढ़ी हमने, और हमने बहुत सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखी। दोस्तों, उन सब से हटकर जो खेल यानी कि प्ले थेरेपी जो है, खेल चिकित्सा क्या है, उस शाखा को कहा गया है खेल चिकित्सा। चिकित्सा की वह शाखा है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं खेल तथा व्यायाम से संबंधित है। क्योंकि इसमें क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, दोनों स्वस्थता, यानी कि खुशी, स्वस्थता यानी कि सुरक्षित, स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, एवं खेल तथा व्यायाम से संबंधित है। क्योंकि शारीरिक जो फिजियोथेरेपी है केवल शारीरिक से संबंधित है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्यवसायिक से संबंधित है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि खेल चिकित्सा क्या है, तो खेल चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है दोस्तों जिसमें शारीरिक रूप से तो आपका व्यायाम हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, आपकी बॉडी सक्रिय है, लेकिन मानसिक दबाव और तनाव दोनों को कम किया जा सकता है खेल चिकित्सा के द्वारा। तो कह रहे खेल चिकित्सा चिकित्सा की वह शाखा है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक स्वस्थता एवं खेल तथा व्यायाम से संबंधित है। ठीक है, खेल के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों और मांसपेशियों को सक्रिय बनाना ही खेल चिकित्सा कहलाती है। यानी कि क्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और मांसपेशियों की इसलिए कहा गया है कि हमारी खेल से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, मजबूती आती है और विकसित भी होती हैं छोटे बच्चों की। तो कह रहे हैं खेल के माध्यम से, यानी कि खेल जो है एक
माध्यम हो गया उसको, जिसमें क्या हो रहा है, शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति प्रसन्न है, उत्साह है, चंचलता है, स्फूर्ति आ रही है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, मानसिक रूप से जो गतिविधियां हो रही हैं और मांसपेशियों के लिए भी कहा गया है सक्रिय बनी रहती है। इनसे शारीरिक रूप से हमारी मांसपेशियां हो गई, शरीर का जितना भी हम कह सकते हैं किसी प्रकार दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द है, तनाव है। अगर मानसिक रूप की गतिविधियां हम बात करें तो बच्चा प्रसन्न रहेगा, उत्साह रहेगा, चंचल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न रहेगा। तो कह रहे हैं कि मानसिक गतिविधियों, शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों और मांसपेशियों को सक्रिय बनाना ही खेल चिकित्सा है। यहाँ पर अगर हम उपचार करना कह दें या बनाना, दोनों मतलब यहाँ पर एक ही है दोस्तों। तो वह चिकित्सा कौन सी चिकित्सा है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों का संबंध है, तो वह खेल चिकित्सा है। ठीक है दोस्तों, अब खेल चिकित्सा से हम बात करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल चिकित्सा के उद्देश्य एवं क्षेत्रों का महत्व क्या है। क्योंकि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कोई भी हो सकता है दोस्तों, टाइप कई सारे प्रकार के बच्चे हमारे, अलग अलग उनकी कैटेगरीज है। तो अगर हम बात करें तो AMR हो गए, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, MR या ID हो गए, या CP हो गए, या ऑटिज्म हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें ADHD हो गए, ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है। ठीक है, तो दोस्तों कई सारे प्रकार के बच्चे हो गए जिनके सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है केवल MR बच्चों के लिए ही है, या CP बच्चों के लिए ही है, या ADHD बच्चों के लिए ही है, या ऑटिज्म जिन बच्चों में स्वैलिनता जिनको है उनको ये, ऐसा नहीं है, सारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हो गए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विद मेंटल रिटार्डेशन, मतलब एम्स, स्कोप, ठीक है, प्ले थेरेपी, और कह रहा है विद मेंटल रिटार्डेशन, चाहे वो, तो उसके तब भी यही सारा कंटेंट रहेगा दोस्तों। तो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं, सबसे पहले कहा गया है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो खेल के उद्देश्य में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं, आत्म प्रेरित मानसिक क्रिया का विकास, यानी कि खेल के द्वारा बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से आत्म प्रेरित होता है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ क्या है, आत्म प्रेरित होता है, अंदर से प्रेरित, उसको प्रेरणा मिलती है, वो स्वयं से प्रेरित होता है। तो आत्म प्रेरित मानसिक क्रिया का विकास होता है खेल का। तो पहला उद्देश्य हो गया आत्म प्रेरित और मानसिक क्रिया का विकास करना। खेल के माध्यम से हम बच्चे को आत्म प्रेरित कर सकते हैं, स्व प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों शारीरिक कुशलता को बढ़ाना एवं बनाए रखना। शारीरिक कुशलता का मतलब है यहाँ पर स्वस्थ रखना शरीर को, और मजबूती रखना और बनाए रखना लंबे समय तक। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहे हैं बच्चे को आनंद एवं स्वतंत्रता प्राप्त कराना। खेल के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, बच्चा कभी कभी अगर हम देखें, छोटे बच्चे भी डिप्रेस्ड होने लगे हैं आजकल, क्योंकि उनका एजुकेशन देखो तो बुक्स इतनी है, तो छोटा बच्चा है उस एज में इतने सारे, उसको कहीं ट्यूशन का टेंशन है, कहीं अकेडमी जाना है, उसको कहीं पढ़ाई का ट्यूशन है, होमवर्क नहीं कर रखा है, तो बच्चा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या होगा, अगर बच्चा खेलेगा थोड़ा, अगर उसको समय खेल के लिए दिया जाएगा तो बच्चा क्या होगा, आनंद एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। तो खेल का एक ये भी उद्देश्य है बच्चे को आनंद एवं स्वतंत्रता प्राप्त कराना। फिर कह रहे हैं बच्चे में स्फूर्ति एवं चंचलता विकसित करना। दोस्तों जैसे कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुत उदासीन रहते हैं, अनएक्टिव रहते हैं, किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों उन बच्चों में खेल के द्वारा स्फूर्ति एवं चंचलता विकसित की जाती है, यानी कि सक्रिय रूप से उनको एक्टिव कर सकते हैं हम खेल के माध्यम से, क्योंकि वे क्या होंगे, अंतः प्रेरित होंगे, जिसमें क्या होगा, खेल के साथ साथ प्रसन्नता, उत्साह और चंचलता आएगी, तो बच्चे में स्फूर्ति और चंचलता का विकास होगा। फिर कह रहे हैं अधिगम की जटिल क्रियाओं को सरल बनाना। दोस्तों खेल का क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अधिगम की जटिल प्रक्रिया को, बच्चा जिस कार्य को अगर नहीं सीख पा रहा है ना, तो उसको खेल के माध्यम से सिखाइए, क्योंकि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुत जल्दी इस मेथड से, प्ले वे मेथड जो दोस्तों है, इस मेथड से हमारे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। किसी भी कठिन से कठिन कार्य को हम प्ले वे मेथड से सिखा सकते हैं। तो खेल का ये भी उद्देश्य है कि अधिगम की जटिल क्रियाओं को सरल बनाना। फिर कह रहे हैं मांसपेशियों को मजबूत करना एवं विकसित करना। दोस्तों जैसे कि बड़े, जब हम कहें कि अगर बाल अवस्था के बच्चे खेल रहे हैं
तो क्या उनकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, ठीक है दोस्तों, उनकी शरीर मजबूत हो रहा है। छोटे बच्चे खेलते हैं तो क्या उनकी मांसपेशियां विकसित होती हैं। तो कह रहे हैं कि खेल का एक ये उद्देश्य भी है, मांसपेशियों को मजबूत करना एवं विकसित करना या बनाए रखना। नेक्स्ट है दोस्तों सहभागिता एवं प्रतिभागिता का विकास करना। खेल के माध्यम से क्या होगा दोस्तों, बच्चों में एक तो सहभागी होंगे किसी कार्य के लिए, किसी समूह के लिए, किसी क्रिया के लिए, और प्रतिभागिता यानी कि प्रत्येक कार्य में भाग लेने के उनको क्या है अंतर प्रेरित हो रहे हैं, और प्रत्येक क्रिया में भी भाग लेंगे, उससे क्या है प्रतियोगी बनने का उन्हें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, उनके सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सभी चीज उनमें क्या होगा विकसित होगा। तो क्या होगा सहभागिता एवं प्रतिभागिता का विकास करना। इसमें बच्चा क्या है प्रत्येक कार्य में सहभागिता यानी कि प्रभागी बनने का कोशिश करेगा, और उससे क्या होगा बच्चे में सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। फिर कह रहे हैं सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना, क्योंकि खेल के माध्यम से क्या आएगा स्वयं प्रेरणा होगा, शारीरिक रूप से ठीक होना, मानसिक रूप से ठीक होगा। सामाजिक एवं नैतिक, सामाजिक रूप से दोस्तों खेल के बहुत सारे नियम होते हैं। खेल ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि खेल में कोई नियम नहीं होता, खेल में भी नियम होता है। अपनी बारी का इंतजार करना है, समय पर हमें क्या करना है, समय पर किसी ऐसा नहीं है और कोई समस्यात्मक व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है। तो उन सब में क्या होगा, अगर बच्चा खेलेगा तो उसमें सामाजिक विकास होगा। नैतिक मूल्य यानी कि नैतिक मूल्य उसको क्या है दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखानी है, दूसरे के प्रति दया दिखानी है, अपनी भावनाओं को संकेत रखना है। तो क्या होगा खेल से क्या कर सकते हैं, खेल का उद्देश्य है सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य थे जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। खेल के उद्देश्य है अगर बच्चा खेलेगा तो ये सारी चीजें उनमें विकसित होंगी। अब हम बात करें किन किन क्षेत्रों में होगा, जो इतना सारा बताया हमको ये उद्देश्य है, लेकिन इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के लिए खेल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उसके निम्नलिखित क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले कहा गया है शारीरिक विकास के क्षेत्र में। शारीरिक विकास के क्षेत्र में हम बात करें कोई बच्चा है बहुत ज्यादा कुपोषित है, या हम बात करें कि बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या होगा शारीरिक विकास के क्षेत्र में क्या होगा खेल के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के व्यायाम करेगा यानी कि एक्सरसाइज करेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होगा बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होंगी। दूसरा अगर हम बात करें तो सूक्ष्म गामक कौशल, सूक्ष्म गामक कौशल विकसित होगा दोस्तों। सूक्ष्म गामक कौशल में क्या होगा दोस्तों, छोटी छोटी अगर शारीरिक क्रिया अगर हम खेल कराते हैं, जैसे हम क्या सैंड प्ले हो रहा है, सैंड प्ले में क्या होता है दोस्तों बच्चे सैंड को पकड़ते हैं, उनसे छोटे छोटे गोले बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियोसिटी वाले प्ले करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रचनात्मक खेल खेलते हैं उनमें। तो उनसे क्या होगा बच्चे उठा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, फिंगर्स का हो रहा है, ग्राफ्स बना रहे हैं, ग्राफ्स उनकी डेवलप हो रही है। तो दोस्तों सूक्ष्म गामक कौशल भी विकसित होगा। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है खेल बच्चों के लिए। दूसरा है दोस्तों मानसिक विकास। मानसिक विकास के क्षेत्र में क्यों खेल महत्वपूर्ण है दोस्तों, मानसिक विकास में इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो मानसिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी होता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक, ठीक है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, जिसमें क्या करेगा बच्चा खेलेगा तो क्या करेगा खेल के साथ साथ में क्या करेगा चिंतन करेगा, चिंतन कर रहा है, फिर क्या कर रहा है तर्क कर रहा है, स्मृति कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इन सबके साथ संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। तो मानसिक विकास के क्षेत्र में भी खेल महत्वपूर्ण है, यानी कि खेल के द्वारा हम बच्चे में मानसिक विकास कर सकते हैं, चिंतन और तर्क स्मृति जैसे विकास को कौशलों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहे हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, खेल के साथ साथ जैसे कि अगर हम देखें कि अगर चार बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे के प्रति क्या उन्हें सहानुभूति होनी पड़ती है। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास में क्या होगा बच्चे के अंदर जब खेल रहे हैं दूसरे से झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, उसके प्रति अवहेलना नहीं करनी है, या अपनी बारी का इंतजार करना है, ऐसा नहीं है बारी किसी और की है उसको खुद खेलना है, या उसकी टर्न क्यों नहीं आ रही है। तो इसके साथ साथ क्या होगा संवेगात्मक विकास में दोस्तों त्याग की भावना आएगी, उसमें त्याग, सहानुभूति, ठीक है दोस्तों सहानुभूति गुणों का विकास होगा, गुणों का विकास।
यानी कि त्याग, सहानुभूति और सहनशीलता, तीनों चीजों का इसमें क्या होगा, संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में त्याग, सहानुभूति और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होगा खेल के माध्यम से। फिर कह रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में भी क्या है, खेल महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चों का क्या होगा, एक तो दोस्तों सामाजिक सबसे अच्छा ये है कि सामाजिक जितने भी नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक जो भी नियम है उन नियमों का पालन करेगा। और क्या होगा, बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होगी, सहयोग की भावना विकसित होगी। और क्या होगा दोस्तों, सहनशीलता विकसित होगी, सहनशीलता, ठीक है दोस्तों, सहनशीलता विकसित होगी। तो सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी खेल महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों के अंदर सहयोग की भावना आएगी, एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे की बात मानेगा और खेल के मानकों का मानक जो नियम है उन नियमों का उपयोग करेगा और सहनशीलता विकसित होगी। तो सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी खेल क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है दोस्तों रचनात्मक विकास के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, रचनात्मक यानी कि बच्चे क्या है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, अनेक प्रकार के उनके अंदर प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो क्या है दोस्तों, वे ऐसे ऐसे परसेप्शन करेंगे तो क्या होगा, इसमें दोस्तों नए विचार आएंगे उनके अंदर, खेल से नए विचार, नए खेल खेलेंगे, ठीक है दोस्तों, नए खेल खेलेंगे और खेल के नए तरीके निकालेंगे वो। तो क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप होगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खेल, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, जैसे कि क्या है, अगर छोटे बच्चों को हम देखते हैं क्या करते हैं, तकिया को उठाते हैं, कहते हैं मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया है किसी, तो उसमें क्या कर रहा है, वह बच्चा कल्पना कर रहा है उस चीज की। अगर हम देखें तो उसका परसेप्शन अगर बोले तो प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का विकास होगा, ठीक है दोस्तों। तो नए उन बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी तो नए नए विचार करेंगे, नए नए खेल बनाएंगे, नए नए तरीके और वस्तुओं को कल्पना करके उस वस्तु के साथ नए नए खेलों का प्रयोग करेंगे, नए नए खेलों के साथ खेलेंगे। तो क्या है दोस्तों, खेल के माध्यम से रचनात्मक विकास के क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, यानी कि खेल के उसमें क्षेत्र में रचनात्मक विकास के क्षेत्र के लिए भी अगर हम कहें तो खेल के बिना नहीं आता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी, बच्चे जब कुछ करते हैं, कुछ करके ही सीखते हैं, तो जब तक बच्चा करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो क्यूरियोसिटी के लिए खेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रचनात्मक क्षेत्र में भी खेल महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर कह रहे हैं चिकित्सा मूल्य, चिकित्सा मूल्य दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस शब्द का अर्थ निकाले तो हो गया उपचार। अब उपचार किस तरीके से हो गया, अगर देखिए दोस्तों, तनाव हो गया, ठीक है, तनाव हो गया या कोई समस्या हो गई, ठीक, या दुर्घटना हो गई, या तो इसमें क्या होगा, बच्चा उपचार कर पाएगा, तनाव को क्या है, तनाव को खेलकर कम करेगा, समस्या का समाधान कर पाएगा तर्कपूर्ण, दुर्घटना उपचार कर पाएगा, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसका उपचार कर पाएगा। तो चिकित्सा मूल्य यानी कि चिकित्सा का जो मूल्य है, तनाव, समस्या, दुर्घटना, शारीरिक और मानसिक, तीन सब सारी चीजों को कम करना या खत्म करना ही चिकित्सा कहलाती है, यानी कि उपचार कहलाता है, ठीक है दोस्तों, किसी रोग को कम करना। तो चिकित्सा के जो मूल्य है उन मूल्यों के क्षेत्रों में भी क्या है, खेल क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में कहा गया है दोस्तों, जैसे कि वो फ्रावेल की जो एक पद्धति थी, खेल पद्धति दोस्तों, उसमें क्या है, शिक्षा के माध्यम से हम खेल के द्वारा किसी भी अधिगम प्रक्रिया को, जैसे इसमें लिखा है अधिगम की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना। तो अगर हम पढ़ाई के साथ अगर शिक्षा में अगर हम खेल को ऐड करते हैं तो दोस्तों बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो इन बच्चों को हम खेल के माध्यम से, अगर इनको हम कुछ टॉय दे दें, ठीक है दोस्तों, खिलौनों के माध्यम से हम क्या करा सकते हैं, एक तो इनमें कलर मैचिंग करा सकते हैं, कलर यहाँ लिखते हैं हम रंग मिलान, ठीक है, उनकी पहचान और सॉर्टिंग भी करा सकते हैं, अलग भी करना सिखा सकते हैं। तो दोस्तों खेल के माध्यम से बच्चे क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी खेल का महत्व है, यानी कि किसी कार्य को हम किसी वस्तु का करा सकते हैं, अर्थपूर्ण गिनती सिखा सकते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंगफुल रोट लर्निंग हो गई या मीनिंगफुल काउंटिंग हो गई, इन सब चीजों को हम खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी खेल महत्वपूर्ण है।
तो इसलिए अगर हम ये सारी चीजें अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ फॉलो करते हैं, जिनमें क्या है शारीरिक रूप से हमें कुछ गामा कुशलताएं पिछड़ी हुई नजर आती हैं, मानसिक विकास उनका पिछड़ा हुआ नजर आता है, संवेगात्मक विकास पिछड़ा नजर आता है, सामाजिक विकास पिछड़ा होता है, किसी किसी में रचनात्मक विकास, ये सारे विकासों का हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम खेल के माध्यम से, अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ ये क्रिया कराई जाए या खेल के द्वारा इन सभी विकासों का, जितने भी विकास के क्षेत्र है इन सबको विकसित किया जाता है दोस्तों, यह किया जा सकता है। तो खेल चिकित्सा का यही उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में विकास करना। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। थैंक यू।